नमस्कार साथियों, मैं सुभाष सिंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, इसका भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने बताया था कि इस योजना से संबंधित क्या क्या निर्धारित योग्यताएं हैं, परीक्षा शुल्क क्या है और अन्य जो जानकारियां हैं जैसे पाठ्यक्रम, परीक्षा की तिथि, आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे, इसकी संपूर्ण चर्चा भाग 1 में कर ली थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। तो साथियों, अब देखते हैं प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 के लिए आवेदन कहां से करना है। तो आपको बता देता हूं, यह आवेदन आपको BSER की साइट से करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले बता देता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं फॉर्म भरने के लिए। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले निम्न जानकारियां अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रखनी आवश्यक है। कक्षा 10, अगर आप कक्षा 10 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 9वीं कक्षा की मार्कशीट, कक्षा 12 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 11वीं की मार्कशीट, इसी तरह विद्यार्थियों का आधार कार्ड और जो स्टूडेंट की फ़ोटो है वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार से स्टूडेंट के जो सिग्नेचर है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए और जो फ़ोटो है वो JPG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। इसी के साथ में अगर स्टूडेंट जनरल से है या OBC से है तो उसके लिए किसी प्रकार के सर्टिफिकेट को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर SC ST का स्टूडेंट है तो उसके लिए सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत होगी। इसलिए अपने कंप्यूटर में SC ST का सर्टिफिकेट PDF फाइल के रूप में रखना है। अब साथियों, देखते हैं कहाँ से आवेदन करना है और कैसे करना है। करने के लिए BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की साइट को ओपन करना है। जैसे मेन साइट ओपन करेंगे तो आपको अपने कंप्यूटर में राइट साइड में इस प्रकार से एक बॉक्स दिखाई देगा, जहां आपको यह बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसमें जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ कुछ ऊपर होती हुई कुछ नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको एक लिंक दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन STSE, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ आपको लिंक दिखाई दे रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर STSE 2022, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको स्कूल का कोड दिखाई दे रहा है और पासवर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ यह बता देता हूँ कि यह स्कूल कोड और पासवर्ड कौन से हैं जो आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आवेदन करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आवेदन करते टाइम पर जो आप ID लगाते हैं, यूज़र नेम लगाते हैं और जो पासवर्ड लगाते हैं वो ही इन दोनों में लगाने हैं। अर्थात जो बोर्ड फॉर्म के लिए ID पासवर्ड होते हैं वही ID पासवर्ड इसमें आपको लगाने हैं। में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको अपने विद्यालय का कोड दे रखा होगा और विद्यालय का नाम दे रखा होगा। इधर लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर 3 लाइनें हैं, इन तीनों लाइनों पर क्लिक करना है। जैसे ही 3 लाइनों पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने लेफ्ट साइड में इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, STSE क्लास 10th और STSE क्लास 12th। अगर आप 10th क्लास के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तब इसको सिलेक्ट करना है और अब 12th के लिए भरना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं 12th क्लास को सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्शंस दिखाई देंगे जिनमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फिल फॉर्म, व्यू फील्ड फॉर्म और व्यू जनरेटेड चालान्स। इस प्रकार से 3
ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आपको फिल फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। आवेदन पत्र 2022, इसमें आपको स्टूडेंट का नाम दर्ज करना है, मदर्स नेम दर्ज करना है, आगे फादर्स नेम दर्ज करना है। इस आवेदन में जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है वो सभी डिटेल आपको कंप्लीट कर लेनी है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे यहाँ पर संकाय भरवाए जा रहे हैं, संकाय फिल कर देना है। एसएटी पेपर में वैकल्पिक विषय का यहाँ से आपको चयन करना है। इसके बाद में विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करनी है, डे चूज करना है, मंथ और ईयर चूज कर लेनी है। आपको चूज करना है हिंदी मीडियम से पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम से। आगे पॉइंट नंबर 8 है एलसीटी पेपर में भाषा का चयन, अर्थात जो एलसीटी पेपर होगा उसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। दोनों में अलग अलग पेपर आएंगे, जैसे हिंदी में व्याकरण, हिंदी की व्याकरण आएगी और इंग्लिश के लिए इंग्लिश की व्याकरण। तो आप हिंदी का सॉल्व करना चाहते हैं या इंग्लिश का, यहाँ से आपको चूज करना है। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो उस पेपर में केवल आपको हिंदी वाले प्रश्न ही हल करने हैं, अगर इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश वाले प्रश्न ही हल करने हैं। आगे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्टेड हो या CWSN से हो तो सेलेक्ट कर लेना है, नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल वाले सर्किल को सेलेक्ट करना है। तो BPL की डिटेल भरवाई जा रही है, यस या नो जो भी है वो भर देना है। EWS आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग से संबंधित है तो यस करना है, वरना नो रहने देना है। अभी यहाँ कास्ट जाति चूज करनी है, जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, अगर आप SC या ST वाले दोनों में से किसी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपसे नीचे फाइल चूज करवाई जाएगी, जैसा कि मैं आपको करके बता देता हूँ। चूज करी, यहाँ पर अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ से आपको अपनी PDF फाइल जो सेव कर रखी थी वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 13 में विद्यार्थी का संपूर्ण पता फिल कर देना है। पता फिल करने के बाद में पॉइंट नंबर 14 में विद्यार्थी का आधार नंबर यहाँ पे सही दर्ज करना है। जन आधार अगर है तो भरना है, वरना भरना कोई कंपलसरी नहीं है। अभिभावक का नंबर भरना कंपलसरी है, ईमेल भरना कोई कंपलसरी नहीं है, भरना चाहे तो भर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्लास 11 ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आप क्लास 10 के लिए फॉर्म भरना चाहे तो यहाँ पर 9th क्लास ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसमें ईयर सेलेक्ट करनी है, रोल नंबर सेलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स जैसे एंटर करेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। परिणाम आपको पास चूज करना है और यहाँ पे स्कूल बोर्ड का नाम चूज कर लेना है, अर्थात बोर्ड का नाम चूज करना है BSER अजमेर। इसके बाद में आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करवाए जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था। फ़ोटो के लिए आपको 1 KB से लेकर 100 KB के बीच में रखनी है और JPG फॉर्मेट में रखना है। हाँ, आपको अपनी फ़ोटो चूज कर लेनी है। इसके नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिग्नेचर चूज करवाएगा और फिर एक सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से सबमिट कर देना है। को सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दे रखा है। आपने जो फाइल सेव करी है ही फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो अगर आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में आपकी फ़ोटो दिखाई दे देगी और राइट साइड में आपके सिग्नेचर दिखाई दे देंगे। इसके बाद में सबमिट करना है।
सबमिट करने के बाद में यह फॉर्म सब भर जाएगा। ऐसे ही जिन जिन विद्यार्थियों का फॉर्म भरना है उनकी डिटेल यहाँ पर दर्ज करके फ़ोटो साइन अपलोड करके सबमिट करते जाना है। अब आपको चेक करना है किन किन विद्यार्थियों के फॉर्म भरे गए हैं, किन किन के नहीं भरे गए हैं। तो इसके लिए आपको इसी पेज पर ऊपर ही ऊपर जाना है जहाँ पर फील्ड एप्लीकेशन का एक टैब दे रखा है। लिस्ट शो का एक टैब दे रखा है। इस लिस्ट शो वाले टैब पर आपको क्लिक कर देना है। तो कक्षा 12 में जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाई दे देगी। आपको दे रखी है जिनमें न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दे रखी है, लॉग डेटा की टैब दे रखी है, जनरेट चालान की टैब दे रखी है और अपडेट चेक चालान की स्टेटस की यहाँ आपको टैब दे रखी है। जितने भी फॉर्म हैं उनको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में लॉक करना है। लॉक करने के बाद में चालान जनरेट करना है। जैसे अपन बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म पर भरते हैं उसके लिए चालान जनरेट करते हैं, वैसे ही यहाँ से चालान जनरेट करने हैं। वो चालान बैंक में जमा करवाने हैं और उसकी जो हार्ड कॉपी मिलती है वो हार्ड कॉपी ये जो फॉर्म भरे गए हैं। अब आपको यहाँ जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे मैंने ओबीसी या जनरल का फॉर्म भरा है तो उसकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है ऑटोमेटिक यहाँ से आ रही है। एसटी के लिए ऑटोमेटिक आ रही है। इस प्रकार से आपके सामने भी ये जो फ़ीस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर कुछ गलती हो गई है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फॉर्म को हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं और प्रीव्यू में फॉर्म को चेक कर सकते हैं फॉर्म सही है या नहीं। अब फॉर्म सही होने के बाद में सभी विद्यार्थियों का फॉर्म भरने के बाद में पहले इसको लॉक करना है। लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर दे रखा था। लॉक करने के बाद में चालान आपको जनरेट करना है। चालान जनरेट की टैब आपको वहाँ पर दे रखी है, वहाँ से चालान जनरेट कर लेना है। चालान की प्रिंट निकाल लेनी है। प्रिंट निकालने के बाद में बैंक में जमा करवानी है। इतना सब करने के बाद में फॉर्म कंप्लीट भरे जाएंगे, चालान जमा हो जाएगा। इसके बाद में बोर्ड ऑफिस में क्या क्या आपको भिजवाना है वो यहाँ पर बता देता हूँ। ये भिजवानी होगी ऑफलाइन भरा हुआ प्रारूप जो आपको साइट पर दे रखा है। अगर आपको नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके बच्चों से भरवा ले हुए, जिसमें रसीद संख्या, फीस कुछ और जो फॉर्म लेते हैं उनके सिग्नेचर, ये सभी डिटेल कंप्लीट करनी है। और इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं जैसे मार्कशीट पिछले ईयर की, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार प्रमाण पत्र, अन्य जो वांछित डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसके साथ अटैच करने हैं। जो ऑनलाइन आवेदन भरा है उसकी हार्ड कॉपी और जो चालान जमा हुआ है उसके साथ में बैंक के द्वारा जो कॉपी दी गई है वे कॉपियाँ। और विद्यालय लेटर पैड पर एक लेटर टाइप करना है जिसमें विद्यार्थियों की सूची कक्षा 10 के लिए अलग से होगी और कक्षा 12 के लिए अलग से होगी। वो सूची तैयार करनी है और इसे एक लिफाफे में बंद करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को प्रेषित करना है। पॉइंट नंबर 17 है, इसमें क्लियरली दे रखा है परीक्षा शुल्क जमा चालान की प्रतियां, विद्यार्थियों की सूची, ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, मय संलग्नों सहित प्रमाणीकरण पश्चात निर्धारित समयांतर्गत स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक से बोर्ड को भेजना है। और बोर्ड का पता यहाँ ऊपर ही ऊपर दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। इस वाले पते पर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो साथियों यह प्रोसेस थी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन अर्थात राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा की। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए अलग अलग आवेदन करने हैं, उनका चालान जमा करवाना है। दोनों के अलग अलग चालान जमा होंगे। चालान जमा करवाने के बाद में जो हार्ड कॉपी है वो बोर्ड
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पास प्रेषित करनी है। और निर्धारित समयावधि आपको पहले बता रखी है। यहाँ आपको फिर से दिखा देता हूँ क्या क्या निर्धारित समयावधि है। भिजवाने की अंतिम दिनांक 16 नवंबर 2022 है और फॉर्म आवेदन करने की अंतिम दिनांक 31 अक्टूबर 2022 है और चालान जमा कराने की दिनांक 9 नवंबर 2022 है। ये बिना शुल्क के साथ है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।